पाकिस्तान का हर दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचेगा। फितनाल हिंदुस्तान का एक और ठिकाना तबाह। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इसकी तस्दीक कर दी। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान का कोई दुश्मन, कोई दहशतगर्द जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करता है, अब सलामत नहीं बचेगा। इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कौन सा ठिकाना आप तबाह किया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ यूज़ किया कि एक और हिंदुस्तान, फितना हिंदुस्तान का ठिकाना तबाह कर दिया गया है। जी बिल्कुल, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान का ये ठिकाना है जिसको तबाह किया गया है और इसमें 100 से ज़ायद लोगों के यानी दहशतगर्दों के मारे जाने की इतला है। ये लोग वहाँ छुपे थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश तैयार कर रहे थे। इनमें से कुछ लोगों ने पाकिस्तान आना था और कुछ ने वहीं पर बाकी लोगों को तरबियत के लिए मौजूद रहना था। इस ठिकाने की खबर हमें कैसे हुई? ये एक दिलचस्प चीज़ है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो कल जब ये खबर आई उस वक्त मुल्की और गैर मुल्की मीडिया तो चले एक तरफ रहा, गैर मुल्की मीडिया ने जो कुछ शकूक व शुबात का इजहार किया था कि ये हुआ है, नहीं हुआ, ये तो सीज़ फायर था, ये कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता। फिर अफ़गान की तरफ से जो है इस बात की तस्दीक हुई कि हमला हुआ है और उन्होंने कहा है जी कुछ जो है लोगों की हलाकत की इतला भी है। असल में ये जो ग्रुप है जिसको उसको इसको उर्फ़ आम में गुल बहादुर ग्रुप कहते हैं और ये वो ग्रुप है जिसको 2022 में गुड तालिबान के नाम पर मुज़ाकरात शुरू किए गए। तो कहा जाता है, आज भी कहा जाता है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। इन्होंने एक RDX वाली कार तैयार की और उसे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर शहरी मासूम शहरी भी मौजूद थे और सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे। ये गाड़ी जब टकराती है तो उसमें एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद होता है और उसके साथ चंद शहादतें जो हैं शहरियों की भी होती हैं और ये फ़ौज के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था कि एक तरफ जो तालिबान इस वक्त काबुल पर काबिज़ हैं वो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, वो दरख्वास्त कर रहे थे सीज़ फायर की और दूसरी जानब ये गुल बहादुर ग्रुप जो था ये तैयारी कर रहा था पाकिस्तान पर हमला करने की। हमने कल भी ये बात की थी कि सीज़ फायर की आड़ में इन्होंने कुछ फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज के लोगों को सरहद क्रॉस कराने की कोशिश की थी। चमन बॉर्डर वाली फ़ाइट आपको याद है जिसमें 40 से 50 मारे गए थे। उसके बाद इन्होंने ये गाड़ी वाला जो है खुदकुश बम्बार तैयार किया और उसको टकराया। जिस सेंटर से ये कार निकली उसी सेंटर पर हमला किया गया है और अफ़गान जो तर्जमान है वो तो कह रहे हैं कि ये कसाबों का कोई खाता था, वाकई कसाबों का खाता था जहाँ पर इंसानियत को ज़िबा किया जाता था, जहाँ पर खुदकश तैयार किए जाते थे, जहाँ पर RDX वाली गाड़ियाँ तैयार की जाती थी। ये बहुत बड़ी एक जगह थी जहाँ पर 100 से 200 के करीब लोग जो हैं वो बाकायदा इसी मिशन पर काम करते थे ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुदकुश बम्बार और दहशतगर्द तैयार किए जाएँ। उस पर ताक कर हमला किया और हमले के नतीजे में वहाँ पर 100 के करीब जो हैं 100 से ज़ायद बल्कि दहशतगर्द जो हैं मारे गए और आज उसकी तस्दीक हुकूमत पाकिस्तान के तर्जमान जो अताउल्लाह तारर हैं उन्होंने कर दी है। उन्होंने एक बड़ा लंबा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सारी बात को खोल कर रख दिया है। उन्होंने बड़ी तफसीली ट्वीट करके बड़ी तफसील बताई है। हालांकि ट्वीट तो बहुत लोग मुख्तसर करते हैं लेकिन उन्होंने सारी तफसील बताई है और उन्होंने ही बताया है कि 100 से ज़ायद लोग जो हैं इसमें जहन्नम हासिल किए गए हैं और ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने बरूद से बड़ी गाड़ी जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों के साथ टकराई जिसके नतीजे में आम शहरियों की जो है शहादत हुई। एक सिक्योरिटी एहलकार की भी शहीद हुआ। उसके बाद पाक फ़ौज ने इसको जवाब देने का फ़ैसला किया और गुल बहादुर ग्रुप जो कि लंबे अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है और उस ग्रुप के एक अहम सरकर्दा रहनुमा भी जहन्नम वासल हुआ है जो कि इस पूरे मिशन में और पूरे वो सेंटर में जिस सेंटर को बनाया गया था जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान के दरमियानी इलाका है जहाँ पर ये पूरा सेंटर बना हुआ था वहाँ मौजूद था। उसकी इतलात मौजूद हैं। इसकी जो तस्दीक है वो आना बाकी है कि उसका नाम क्या है और वो कौन है, लेकिन वो एज़ एन अमीर वहाँ पर तैनात था। और मज़े की बात यह है कि ये वो इलाका था जहाँ पर काबल पर काबज़ तालिबान भी नहीं जा सकते थे क्योंकि गुल बहादुर ग्रुप जो है वो काबज़ तालिबान को भी नहीं मानता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ 2022 में ये राब्ते में रहा है ये ग्रुप और इमरान खान इसी की बुनियाद पर कहते रहे हैं कि आप मुझे बाहर निकालें पैरोल पर, जो उनके बारे में ट्वीट्स वगैरह आते रहे हैं तो मुझे पैरोल पर बाहर निकालें तो मैं इनसे बात करूं। और देखें ट्वीट के
सिर्फ 1.5 दिन के बाद, 2 दिन बाद भी नहीं, 1.5 दिन के बाद यानी चंद घंटों के बाद यही ग्रुप RDX वाली गाड़ी जो है वो टकराता है, जिसमें लोग शहीद होते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि किन के साथ बात की जाएगी। आमिर भाई, इन सारी कार्रवाइयों से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि आप वो तालिबान कोई भी ग्रुप हो, आप किसी पे एतमाद नहीं कर सकते। देखिए, पहली बात तो यह है कि तालिबान वाकई किसी पर इत्मीनान नहीं किया जा सकता है, और ना सिर्फ तालिबान बल्कि उसके अंदर जो छोटे छोटे ग्रुप हैं मतलब उनके किसी भी ग्रुप पे अंदर आप भी एतमाद नहीं कर सकते। उनके अंदर भी आप उसको गुड और बैड में तकसीम नहीं कर सकते हैं। ये सब के सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हम पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला नहीं करेंगे, अवाम पर करेंगे। कुछ कहते हैं जी हम अवाम पर हमला नहीं करेंगे, फ़ौज पर करेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ फ़ौज और अवाम तो एक हैं। देखिए, इस तरह से जुड़े हुए हैं। और यही बात आज हमारे फील्ड मार्शल ने अपनी तकरीर में भी कही है, ककूल में जो उन्होंने खिताब फरमाया है उसमें भी उन्होंने बैन यही बात कही है कि ना फ़ौज अवाम से अलग है, ना अवाम फ़ौज से अलग है, दोनों एक हैं। तो एक की शहादत भी होगी, उसका बदला लिया जाएगा। और देख लें, कल इन्होंने गाड़ी टकराई जिससे चंद शहरी ज़ख्मी भी हुए और एक अहलकार शहीद भी हुआ। ये वो वक्त था जब इनको जवाब देना बनता था, और ऐसा भरपूर जवाब दिया है कि गुल बहादुर ग्रुप जो है अब बहादुर नहीं रहा। अब ये डरेगा उस वक्त से जब पाकिस्तान दोबारा हमला करेगा, ये डरेगा उस वक्त से जब पाक फ़ौज जो है घुसकर इनके अड्डों को तबाह करेगी, इनके लोगों को मारेगी, उन दहशतगर्दों को, उन कातलों को जो मासूम पाकिस्तानियों के कातिल हैं, जो यहाँ इस खत्ते में अमन के कातिल हैं। कभी ये ईरान में दूरंदाजी करते हैं, कभी ये पाकिस्तान में इस तरह से दहशतगर्दी करते हैं, और सिर्फ भारतीय फेंके हुए चंद टुकड़ों पे, चंद नवालों के लिए, चंद रुपयों के लिए ये अपने मुसलमान भाई का खून बहाना भी से भी ग्रेज नहीं करते हैं, और बेदरेग यह मुजरमाना फेल करते हैं। इनको सज़ा देना और मौके पर देना ये बहुत ज़रूरी हो गया था। अब जब भी एक मैसेज जो है बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर चला गया है कि जब भी कोई किसी किस्म की शरारत या कोई दहशतगर्दी करेगा तो उसके ठिकाने को तबाह किया जाएगा। वो काबुल हो, कंधार हो, शुमाली वज़ीरिस्तान हो, चमन हो, तोरहम हो, कोई जगह हो, छोड़ी नहीं जाएगी। किसी दहशतगर्दाना ठिकाने को बाकी रहने नहीं दिया जाएगा। गुल बहादुर का ठिकाना तबाह हुआ, बाकी भी तबाह होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, ग्रुप कोई भी हो तालिबान का, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी दिखाएगा तो जहन्नम को जाएगा। हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और चुन चुन के मारेंगे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, पहली बात तो यह है कि तालिबान वाकई किसी पर इत्मीनान नहीं किया जा सकता है, और ना सिर्फ तालिबान बल्कि उसके अंदर जो छोटे छोटे ग्रुप हैं मतलब उनके किसी भी ग्रुप पे आप एतमाद नहीं कर सकते। अंदर भी आप उसको गुड और बैड में तकसीम नहीं कर सकते हैं।